हेलो फ्रेंड्स, मैक्सवेल साइंस हब में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10वीं की भौतिकी विज्ञान से और उसके लेसन 1 प्रकाश का प्रवर्तन से आज हम लोग बात करेंगे। उसकी सारी चीज़ों को क्लियर करने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे मैं उसके कुछ टॉपिक्स को लिखा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रकाश। तो हम लोग बात करते हैं प्रकाश है क्या। यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि प्रकाश के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रकाश है क्या। तो सीधी सी बात है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। ठीक है, प्रकाश समझ में आ गया आप लोगों को। प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत, लाइट कहाँ से आता है, प्रकाश कहाँ से हम लोग को मिलता है, उसे कहीं ना कहीं सोर्स होगा ना जी, कहीं ना कहीं से आता होगा प्रकाश। तो उसका सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है, सूरज है, उससे हम लोग को प्रकाश मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मानव द्वारा निर्मित भी कुछ सोर्स है, जैसे लालटेन, मोमबत्ती, दिया, आप ले लीजिए बिजली का बल्ब, ये सब क्या है? सोर्स है, लाइट का सोर्स है। प्रकाश का स्रोत क्या है? जहाँ से हमको प्रकाश निकल के मिल रहा है, जैसे लालटेन, सूरज भी हो जाएगा, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ईटीसी इत्यादि और भी हो जाएंगे। चलिए तीसरे नंबर हम लोग टॉपिक्स पे बात करते हैं प्रकाश की किरण, रे के बारे में बात करना है, प्रकाश की किरण के बारे में बात करना है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से एक सरल रेखा में चलता है तो उसे हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक से समझिएगा आप लोग, अच्छा से समझना है। जब प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है तो हम उसे प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए फोर्थ में हम लोग का है, चौथा टॉपिक है किरण पुंज। चौथा टॉपिक क्या है हम लोग का, आप लोग को दिख रहा हो वहां पे बोर्ड पे, किरण पुंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहां पे एक से अधिक किरण दिखाई दे वो क्या किरण पुंज है। पुंज नहीं समझते आप लोग? पुंज समझना तो देहात में ही बोला जाता है पुंज। जैसे मान लीजिए हम पुआल वगैरह होता है, धान का पौधा होता है, जब हम उसको काट के धान पीट वगैरह के रखते हैं, धान उसमें से निकाल लेते हैं, उसके बाद उसके पुआल को एक के ऊपर एक रखते हैं, ज्यादा संख्या में ज्यादा गुट करते हैं, तो उसको पुजौल बोला जाता है। तो इसको हम पुंज नहीं बोल सकते हैं। जहां पे एक से अधिक किरण मिलता है तो उसको पुंज बोलेंगे। जहां पे एक से अधिक किरणें मिलती है या किरणों की जो समूह है उसे किरण पुंज बोल देंगे हम लोग। ठीक है, तो किरण पुंज भी 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। और सबसे पहला किरण पुंज यहाँ पे बात हम लोग करेंगे, बोर्ड पे भी लिख दिए हैं हम। फर्स्ट में होता है अपसारी किरण पुंज। फर्स्ट में क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। फर्स्ट में अपसारी किरण पुंज है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जब एक बिंदु स्रोत से किरण विभिन्न भागों में फैलती हुई निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से कोई किरण पुंज निकल रहा है। क्या है? किरण पुंज कोई निकल रहा है, एक भाग से निकल रहा है ना, यहाँ एक पॉइंट है हम लोग का, एक ही है ना, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है ना, निकलते हुए यहाँ पे सब निकल रहा है किरण पुंज। ठीक है ना, तो ऐसे किरण पुंज क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। यह क्या हो जाएगा? अपसारी किरण, अपसारी, यहाँ लिख देंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, ठीक है, अपसारी किरण पुंज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अपसारी किरण पुंज देखिए, यहाँ पे मैं इमेज भी, फोटो भी बना दिया हूँ, यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग कि एक बिंदु स्रोत से
किरण निकलकर विभिन्न भागों में फैलती है तो समझिए कि अपसारी किरण पुंज है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। तो जब किरण किसी बिंदु स्रोत से एक दूसरे के समांतर पर रहती है तो वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत दूर से आती हुई कोई किरण, जैसे सूर्य से आती हुई किरण, वो क्या हो? समांतर किरण पुंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा है, यहाँ पे समांतर किरण पुंज को मैं दिखा दिया हूं। तीसरा है आपको अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज तो इसमें है कि भिन्न भिन्न भागों से किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। अपसारी में है कि एक बिंदु स्रोत से भिन्न भिन्न भागों में जाती है, और अभिसारी में होता है कि भिन्न भिन्न भागों से किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। वैसे उसे क्या बोलते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। वैसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। जब भिन्न भिन्न भागों से किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे? हम अभिसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ पे इसको अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। किरण पुंज कंफर्म हो गया आप लोगों को, किरण भी कंफर्म हो गया, लाइट भी आप लोग समझ लिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में, ठीक है। पदार्थ जैसे मान लीजिए प्रभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। इसी चैप्टर से वो रिलेटेड है। चलिए, पदार्थ तीन तरह के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पारदर्शी के बारे में। यहाँ पे बात क्या करेंगे? पारदर्शी के बारे में, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में हम जब बात करते हैं तो वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश से आसानी से आर पार कर जाता है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ का मतलब पारदर्शी माने एक के, जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार ही मान लीजिए, ठीक है, और प्रकाश उस पर दे रहे हैं, अगर इधर से उधर नहीं जा रहा है तो क्या होगा? ये अपारदर्शी हो गया। तो वैसे पारदर्शी का मतलब क्या है कि एक के भाग से दूसरे भाग में आसानी से जब प्रकाश निकल जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पारदर्शी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पारदर्शी पदार्थ जिसमें, वैसे पदार्थ में जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, शीशा, ठीक है, उसके बाद पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि, जिसमें प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाता है, पास उसमें से पास कर निकल जाता है, तो क्या है? वो पारदर्शी पदार्थ है। सेकंड टॉपिक से हम लोग क्या है? पारभासी। पारभासी पे हम लोग बात करेंगे। पारभासी पदार्थ क्या है? तो देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ अंश, एक छोटा सा अंश निकलता हो, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, उस पर आप प्रकाश मारेंगे तो पूरा नहीं जाएगा प्रकाश अंदर, माने बाहर वहां से इधर से मारेंगे तो प्रकाश उधर नहीं निकल पाएगा, थोड़ा सा भाग निकलेगा, ठीक है ना। घिसा हुआ कांच, ठीक है, उसमें क्या होगा? प्रकाश थोड़ा सा जाता है, ठीक है ना, इत्यादि। उसके बाद है क्या? अपारदर्शी पदार्थ। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपारदर्शी पदार्थ पर। तो अ मीन्स नहीं, अपारदर्शी तो अभी बताइए किए हैं, जिसमें प्रकाश से आर पार हो, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश, वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं करता हो, वैसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। जैसे दीवार हो गया, मोटे लोहे के चदरा हो गया, ईंटा हो गया, ठीक है, टेबल कुर्सी जो भी है जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार न होता हो, वो क्या है? समझिए कि वो अपारदर्शी पदार्थ है। ओ मीन्स नहीं, अपारदर्शी माने आर पार होने वाला, तो जिसमें आर पार प्रकाश नहीं होता है वो क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। जैसे दीवार हो गया, अभी बताया दीवार, लोहे के मोटे चदरा, काट की कोई वस्तु, ठीक है ना, उसको प्रकाश इधर से उधर नहीं पार हो पाता है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पाठ की ही नाम है,
प्रकाश का परावर्तन, इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। और चैप्टर्स का भी नाम है, लेसन का भी नाम है यह कि प्रकाश का परावर्तन। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। प्रकाश के बारे में बता दिए हैं, परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस घूम जाती है, मुड़ जाती है, उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ने के बाद फिर उसी दिशा में मुड़ जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।